ईरान और अमेरिका को दोबारा मेज पर बिठाने की कोशिशें तेज, सालिसों के पस पर्दा राब्ते जारी। वाशिंगटन में ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की चमगोइयां। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर कहते हैं अमरीकी सदर ईरानी वफ्द से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद मुआहदे को हतमी शक्ल दे सकते हैं। अमरीकी और ईरानी रहनुमाओं को मुलाकात के लिए मुमकिना तारीख और मकामात पर गौर जारी है। CNN की रिपोर्ट। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। बातचीत के दूसरे राउंड का इन्हिसार तेहरान पर है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। मसालहत के लिए शानदार किरदार पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा दोनों शख्सियात ने हकीकी और मुदब्बिराना क़ियादत का मुज़ाहरा किया। तवील अरसे बाद ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान की कोशिशों से ही मुमकिन हुए। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, ईरानी समंदरों का घेराव, अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी। कहा ईरान से बहुत से नकात पर समझौता हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक न हो सका। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक अमेरिका पहले भी खाली हाथ भागा था, अब भी ऐसा ही होगा। आबनाए हुर्मुज़ और बुहिरा ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम होगी। गुज़श्ता रोज की शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार शुरू होते ही 2800 पॉइंट्स इजाफा, 3 हदें बहाल। UAE के $3.5 अरब कर्ज की जगह मुतबादिल के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान $250 मिलियन का पहला पांडा बॉन्ड अगले माह जारी करेगा। वजीर खजाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी तजारती नुमाइंदे समेत अहम मुलाकातें। इक्तसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर कहते हैं वाशिंगटन में सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की चमगोइयां हो रही हैं। सदर ट्रंप ईरानी वफ्द से मुलाकात करके इस्लामाबाद मुआहदे को हतमी शक्ल दे सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सालिस सरगर्म और पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। वाशिंगटन और तेहरान में जल्द मुज़ाकरात के एक और दौर का इम्कान। CNN के मुताबिक ईरान के साथ दोबारा मुलाकात के लिए मुमकिना तारीखों और मकामात पर गौर जारी है। इस्लामाबाद में ईरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। तेहरान को एटमी मवाद मुल्क से बाहर भेजना होगा। यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। इस बात की यकीन दहानी भी कराए कि एटमी हथियार नहीं बनाएगा। बातचीत के दूसरे राउंड का इन्हिसार ईरान पर है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा उम्मीद है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। नायब अमरीकी सदर की जानिब से मसालिहत कारी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा दोनों ने हकीकी मुदब्बिराना क़यादत का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान तवील अरसे से बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन हुए। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का मामला कशीदा होने पर सालिस सरगर्म। धमकियों के बावजूद पसे पर्दा राब्ते जारी। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की उम्मीदें बरकरार। वाशिंगटन और तेहरान में जल्द मुज़ाकरात के एक और दौर का इम्कान। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों ही मसले का सफाती हल चाहते हैं। CNN के मुताबिक ईरान के साथ दोबारा मुलाकात के लिए मुमकिना तारीखों और मकामात पर गौर जारी है। Yeah, started 10 o'clock. The fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, ईरानी समंदरों का घेराव, अमरीका और ईरान में फिर कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी। बोले बहुत से ममालिक नाकाबंदी में हिस्सा ले सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ हम इस्तेमाल करते हैं और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है। कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मुज़ बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तेल लोड करने के लिए टैंकर और जहाज अब अमेरिका आ रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बहुत से निकात पर समझौता हो चुका, यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक न हो सका। तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। आज कुछ सही लोगों ने मुज़ाकरात के लिए हमसे राब्ता किया। अमरीका का मुहासरा अपना हुर्मुज़ के मशरिक में खलीज ओमान और बुहिरा अरब तक नाफिज। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज का रुख मोड़ दें वरना कब्जे में ले लेंगे। अमरीका का ऐलान। फौजी हुकाम के मुताबिक किसी भी परचम का जहाज हो अहकामात सब पर लागू होंगे। गैर जानबदार जहाज अभी तलाशी और मुआयने के बाद सफर जारी रख सकते हैं।
जो जहाज ईरान ना जा रहा हो या ईरान से ना निकला हो वो गुजर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ और बहराए ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम होगी। अमरीका पहले भी खाली हाथ भागा था, अब भी ऐसा ही होगा। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान की वार्निंग, जहाज़ों की नक्ल व हरकत पर पाबंदियां बहरी क़ज़्ज़ाक़ी के मुतरादिफ करार। हुकाम के मुताबिक बाबुल मंदब के लिए की जाने वाली तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी। क्या गैर कानूनी जंग आलमी मईशत से इंतकाम लेकर जीती जा सकती है? आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से आलमी तवानाई की सूरत हाल संगीन होने का खदशा है। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, आजमाया गया तो किसी भी गलती पर बड़े रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। फौजी जहाज करीब आए तो सख्त एक्शन लेंगे। अमेरिका और ईरान का सीज फायर अब भी कायम है। कुछ मामलात अटके हैं, हल कराने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम इस्लामाबाद मुज़ाकरात के समराज ज़ाया होने से बचाने के लिए मुतहरिक। पोल का किरदार जारी रखने का आज़म। मुस्तकिल अमन के लिए सफारती कोशिशें तेज करने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहली बार अमरीकी और ईरानी वफूद एक साथ बैठे, दोनों ममालिक में बिलावास्ता बातचीत हुई। ऐसी इज्जत तारीख में किसी को मिलती है। दुनिया ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल के फरासत और हिकमत से सीज फायर पर इत्तफाक हुआ। जिम्मेदारी है कि कौमी राज ही रहे। काबीना अरकान का वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुसालहाती कोशिशों को खराज तहसीन करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म को कैनेडियन हम मनसब का फ़ोन। अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुबारकबाद। मियां शहबाज शरीफ का कशीदगी में कमी और जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की जानिब बामानी पेशरफ्त के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मार्क कॉर्नी ने पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को सराहा। वज़ीर आज़म से जापानी हम मनसब की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर हुई तफसीली बातचीत। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा, आबना हुर्मुज़ को लाहा खतरे से आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। जितना मर्जी दबाव डाल लें, जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानिया का अमेरिका को वाज़े पैगाम। आबी गुजरगाह की नाकाबंदी की मुखालिफत। फ्रांसीसी सदर का बरतानवी वजीर आज़म को फ़ोन। आबनाए हुर्मुज़ में समंदरी आमदरफ्त की बहाली के लिए पुरान मिशन तश्कील देने की तजवीज़। रवा हफ्ते सरबराही इजलास बुलाने का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब में वजीर आज़म बोले, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। शिराकत दारों के साथ मिलकर बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेंगे। केयर स्टारमर, ईरान तनाज़े के खात्मे पर पाकिस्तान और दीगर शिराकत दारों के मशकूर। लबनान पर इसराइली बमबारी अफसोसनाक करार दे दी, फौरी रोकने का मुतालबा। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी। आलमी बरादरी ने अमरीकी इक़दाम की मुखालिफत कर दी। चीन का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मशवरा। जंग बंदी बरकरार रखने की भी उम्मीद लगा ली। आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी का मुश्तरका मफाद करार। रूस को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासर होने का खदशा। सदाती तर्जुमान के मुताबिक आबी रास्ता बंद करने से मुतालिक ट्रंप का प्लान वाज़ेह नहीं। यूरोपीय कमीशन का आज़ादाना जहाज लाने की जरूरत पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए सिफारतकारी की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया की नाकाबंदी के लिए अमरीकी राब्ते की तरदीद। स्पेन ने अमरीका की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी बेमानी करार दे दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, आलमी क़वानीन के तहत आबना हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। दुनिया को तवानाई बहरान से बचने के लिए इक़दाम किए जाएं। नायब वज़ीर आज़म का चीन के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार के लिए चीन की मुसलसल हिमायत का इरादा। इसहाक़ डार चीनी सफ़ीर से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। जंग बंदी पर अमल दरामद करने की ज़रूरत पर जोर देगा।
دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے مسلسل عزم کا اعادہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ آسیان ممالک کے وزرائے خارجہ کا امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم، پاکستان کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ دنیا کے ممالک توانائی ذخیرہ کرنے سے گریز کریں۔ IMF، عالمی بینک اور IEA کا توانائی منڈی کھلی رکھنے پر زور۔ عالمی مالیاتی اداروں کے مطابق برآمدی پابندیاں بحران کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ توانائی سپلائی روکنا عالمی بحران کو شدید بنا سکتا ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا پینٹاگون کا دورہ، امریکی وزیر جنگ سے ملاقات، پیٹ ہیگزت کا دفاعی شراکت داری نئی سطح پر لے جانے کا اعلان، دونوں ممالک کا دفاعی تعاون پر مبنی پارٹنرشپ قائم کرنے پر اتفاق۔ لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 34 شہری شہید، اموات کی تعداد 2089 ہو گئی، 6762 زخمی۔ امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سابق سربراہ جو کینٹ کہتے ہیں اسرائیل کو کنٹرول نہ کیا تو آئندہ بھی مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچے گا۔ اسرائیل کو فیصلہ سازی تک رسائی دینا انتہائی خطرناک ہے۔ امن کا مشورہ دینے پر ڈونلڈ ٹرمپ پوپ لیو پر برہم، کمزور اور خطرناک ترین شخصیت قرار دے دیا، کہا پوپ قانون اور امن و امان کے معاملات میں غلط ہیں، معافی نہیں مانگوں گا، ہمیں ایسا پوپ نہیں چاہیے۔ پوپ لیو کا جواب، کہا امن کا پیغام بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، میری باتیں ہرگز کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایرانی صدر نے پوپ لیو کی توہین کی مذمت کر دی۔ اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا پوپ کو امن کی بات کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پوپ لیو سے متعلق ریمارکس ناقابل قبول قرار دے دیے۔ شمالی کوریا کا ایک اور میزائل تجربہ، جنگی جہاز سے 2 کروز اور 1 اینٹی شپ میزائل فائر کیے۔ سرکاری ٹی وی نے تصاویر جاری کر دی۔ تجربات کا مقصد جدید ہتھیاروں کے نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور نیویگیشن کی صلاحیتوں کو جانچنا تھا۔ اور UAE کے $3.5 ارب قرض کی جگہ متبادل کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ پاکستان $250 ملین کا پہلا پانڈا بانڈ اگلے ماہ جاری کرے گا۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں گفتگو، کہا ایران جنگ کے باعث قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان کو اسٹریٹجک فیول ذخائر پر غور کرنا ہوگا۔